आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरर क्या होता है, एरर का फार्मूला क्या होता है और एरर कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि यह वीडियो जरूरतमंद लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एरर को हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। एरर का हिंदी में जो नाम होता है त्रुटि बोलते हैं। एरर को हमेशा मेजरमेंट करके फाइंड आउट किया जाता है और जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट में हमेशा दो वैल्यू होते हैं, एक होता है नॉन वैल्यू, एक होता है अननोन वैल्यू। हमेशा अननोन वैल्यू की कंपैरिजन नॉन वैल्यू से करते हैं और नॉन वैल्यू से कंपेयर करके अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक होता है अननोन वैल्यू, ठीक है, अननोन वैल्यू, और एक होता है नोन वैल्यू। ठीक है, मेजरमेंट में क्या होता है, एक अननोन वैल्यू होता है, एक नोन वैल्यू होता है। इस अननोन वैल्यू का कंपैरिजन नोन वैल्यू से करते हैं और अननोन वैल्यू का कंपैरिजन नोन वैल्यू से कंपेयर करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये जो नॉन वैल्यू होते हैं इसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं सत्य मान। और जो अननोन वैल्यू होता है इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं, मेजर करके नॉन वैल्यू से कंपेयर करके। तो ये क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू होता है। तो मेजरमेंट में दो पॉइंट होते हैं, नॉन वैल्यू, अननोन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो मेजरमेंट में हमेशा क्या होगा, दो वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। तो अब यहां से हमारा कहानी स्टार्ट होगा एरर का। यहां से हम समझाएंगे अब आपको एरर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एरर का जो डिफिनीशन होता है, एरर, ठीक है, एरर की डिफिनीशन की हम बात करें तो एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 ओम है। जब आप एक ओम मीटर या मल्टीमीटर से इसका मेजरमेंट करते हैं, आपको इसका वैल्यू मिल गया 9.996 ओम। ठीक है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका आपने मेजरमेंट किया बाई मीटर, तो इसका वैल्यू आपको मिल गया 9.996 ओम। अब इसका आपको एरर फाइंड आउट करना हो तो ये क्या होगा, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू पहले से ज्ञात था ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, अब इन दोनों को आप इस फॉर्मूला पे रखेंगे। यहां पर क्या मेजर्ड वैल्यू कितना आपका 9.996 ओम। ठीक है, और आपका ट्रू वैल्यू क्या है, 10 ओम, 10 ओम। तो आपका एरर कितना हो जाएगा, -0.004 ओम। ठीक है, आपका एरर कितना हो गया, -0.004 ओम। ये आपका एरर हो गया। तो इस तरह से एरर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। जैसा कि डिफिनीशन ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसको हिंदी में बोले तो इसको क्या परिभाषित कर सकते हैं, मापित मान। जो मेजर्ड वैल्यू है इसे हम बोलते हैं मापित मान। ठीक है, और ट्रू वैल्यू के क्या बोलते हैं, सत्य मान। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मापित मान और सत्य मान का जो अंतर होता है उसे हम एरर कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लें, मापित मान और सत्य मान का जो अंतर होता है इसे बोलते हैं एरर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ये होता है एरर। ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन एंड इसका फार्मूला। अब एरर के हम टाइप की बात करें तो एरर 3 प्रकार का होता है।
एरर आपका 3 प्रकार से होता है, मैं इन तीनों को भी आपको समझा देता हूं। एरर आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो होता है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है, एक होता है ग्रॉस एरर। दूसरा जो होता है आपका रैंडम एरर, दूसरा जो है आपका रैंडम एरर। तीसरे एरर की अगर हम बात करें तो तीसरा एरर आपका होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो एरर 3 प्रकार का होता है, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये तीनों एरर तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें कौन कौन से एरर काउंट किए जाते हैं। ग्रॉस एरर जो होता है ये बाय यूजर के थ्रू होता है। जो यूजर मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट तो कोई कोई यूजर ही करता है, ठीक है, उस यूजर के थ्रू जो एरर होता है ना वो ग्रॉस एरर होता है। अब यूजर के थ्रू क्या एरर हो सकता है, जैसे मान लीजिए यूजर जो है उसको पाठ्यांक जो उसका डिस्प्ले है उसको सही से पढ़ने नहीं आता है। जैसे मान लीजिए ये 1 ईयर कैलिपर है, 1 ईयर कैलिपर का रीडिंग पढ़ने नहीं आता है तो वो थोड़ा सा गलत लिख सकता है, ठीक है। तो उसको अगर पाठ्यांक पढ़ने नहीं आता है तो मिस्टेक कर सकता है, या अगर पढ़ भी लिया और जो पेपर पे वो डाटा को नोट कर रहा है वहां पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, वहां पर नोट गलत कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो उसको सही से मशीन को चला नहीं पाता है तो भी एरर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रॉस एरर जो होता है वो यूजर के थ्रू होता है, यूजर जो मिस्टेक कर सकता है वो ग्रॉस एरर के अंदर आता है। दूसरा जो है रैंडम एरर, दूसरा हम बात करेंगे रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर एक तरह से रिपीटेबिलिटी होता है। जैसे मान लीजिए कोई यूजर है वो मेजरमेंट कर रहा है, मेजरमेंट जब कर रहा है तो जितने बार मेजर कर रहा है उसका रिजल्ट बार बार डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए एक बार 10 वोल्ट का मेजरमेंट एक मल्टीमीटर के थ्रू कर रहा है, एक बार उसका रिजल्ट आ गया 9.99 वोल्ट, ठीक है, एक बार आ गया 9.99 वोल्ट। दोबारा किया 10.00 वोल्ट आ गया, ठीक है। फिर तीसरी बार किया तो 10.01 वोल्ट आ गया, फिर चौथे बार किया तो 9.98 वोल्ट आ गया। मतलब वो जितने बार कर रहा है वैल्यू उसका बार बार कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक तरह से आप क्या बोल रहे हैं कि जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो बार बार डिफरेंस आने की वजह से जो एरर होता है वो होता है रैंडम एरर। इसलिए इसको आप बोल सकते हैं कि रिपीटेबिलिटी की वजह से जो एरर आता है वो होता है रैंडम एरर। इसको हम खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा लें। जब ज्यादा से ज्यादा बार आप रीडिंग लेंगे तो उसका एवरेज आप निकालेंगे, एवरेज निकाल करके उसका जब मीन वैल्यू आपको मिलेगा तो वो मीन वैल्यू की वजह से एरर थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर की आप बात करेंगे तो सिस्टमैटिक एरर होता है बाय सिस्टम, इसमें यूजर का कोई रोल नहीं होता है। ग्रॉस एरर में यूजर का था, रैंडम एरर में डिस्प्ले का था, जो वैल्यू जो है बार बार रिपीट ना कर रहा हो, बार बार डिफरेंस आ रहा है। बस सिस्टमैटिक एरर में सिस्टम के थ्रू आता है। सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, एक तो सबसे पहले है आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। जैसे मान लीजिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे होंगे, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो एरर आता है वो सिस्टमैटिक एरर में जाता है। दूसरा जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन आपका हो सकता है। आप जिस इन्वायरमेंट कंडीशन में यूज कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू जो एरर आएगा वो भी सिस्टमैटिक में आएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए आप किसी पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं, उसके वजह से अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाएगा। तो अब ये सारी में जो एरर है ये आपका सिस्टमैटिक एरर है। अब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, जैसे कि
इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी अगर कुछ है उसकी वजह से जो एरर आएगा वो आपका सिस्टमेटिक एरर होगा। इंस्ट्रूमेंट की जो स्टेबिलिटी है उसके वजह से हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट की लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट पुअर है उसके वजह से हो सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस ज्यादा है तो भी एरर हो सकता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो आ रहा है वो सिस्टमेटिक में आ गया। इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, आप जहां पर भी मेजरमेंट कर रहे हैं उस जगह का जो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा उसके वजह से एरर आ सकता है। वहां के ह्यूमिडिटी की वजह से एरर आ सकता है। वहां के प्रेशर की वजह से, वो जिस रूम में आप मेजरमेंट कर रहे हैं बहुत सारे डिवाइस के मेजरमेंट पर प्रेशर का भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, वहां के प्रेशर की वजह से जो एरर आएगा वो भी सिस्टमेटिक होता है। उसके बाद में एक ग्रेविटेशनल एरर। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल की इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही आएगा। आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रेविटेशनल का भी इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे आप मास का मेजरमेंट कर रहे हैं, वेट का मेजरमेंट कर रहे हैं, वेइंग मशीन का मेजरमेंट कर रहे हैं, वहां पर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का जो है बहुत ही फर्क पड़ता है, उसके वजह से रीडिंग चेंज हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी जो होता है वो सिस्टमेटिक एरर में आएगा। एक्सटर्नल रिसोर्स में जैसे मान लीजिए आप मीटर को चालू करने के लिए कोई एक्सटर्नल सप्लाई ऐड किए हैं, उस सप्लाई का जो है वोल्टेज है वो बार बार फ्लक्चुएट करता है, उसके वजह से भी एरर आ सकता है, वो सिस्टमेटिक एरर में आएगा। सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है या सप्लाई का जो है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वो ठीक नहीं है, वो भी उसके वजह से जो इफेक्ट आएगा वो भी सिस्टमेटिक एरर में आएगा। इस तरह से सिस्टमेटिक एरर में जो बाई सिस्टम, बाई मशीनरी, बाई इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो आता है वो सिस्टमेटिक एरर होता है। इस तरह से आपके तीनों एरर कवर होते हैं, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको भी हम और डीपली समझेंगे। जो रैंडम एरर है, इंस्ट्रूमेंटल, ये सिस्टमेटिक एरर है, ग्रॉस एरर है, इसको हम और डीपली समझेंगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये एरर प्रॉपर एक एक पॉइंट फैक्टर बताऊंगा, ये फैक्टर होते हैं और एरर को कैसे कम किया जा सकता है। ये अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छे से समझाता है कि एरर को कैसे कम किया जा सकता है। मैं बाय थ्योरेटिकल आपको समझाऊंगा कि एरर को कैसे कम किया जा सकता है। उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया एरर क्या होता है, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एरर कितने प्रकार का होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके और आप अपने सहयोगियों को भी ये वीडियो दे सके, जिससे कि उनको कुछ फायदा हो सके। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।